तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बहुत से भाई लोगों को ना अक्सर यही इस टाइम गलत फहमी होती है कि इस टाइम ना जो हमारा मेन लीड वोंगलिंग है और इसके अलावा ना जो बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगवा के अंदर हमारा जो दूसरा मेन लीड वो क्या दिखाया गया है, इन दोनों की टाइमलाइन एक ही है। तो दोस्तों ऐसा जरा भी नहीं है। असल में ना जो वोंगलिंग है ना वो बहुत ही पहले पैदा हुआ था। वोंगलिंग को आप ओल्ड जनरेशन में काउंट करोगे और जो नीचे जो वो क्या नारा है वो बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे बाद आया था और यहाँ पे ना मिलियंस ईयर्स की बात हो रही है। आप लोग इसी से अंदाजा लगा लो इस टाइम ना जो ना बियॉन्ड द टाइम गिव डोंगो है ना, इसके अंदर जो वोंगलिंग की जो रियल एज है वो 4 बिलियन ईयर प्लस है। तो दोस्तों आप लोग को खुद ही पता लग गया कितना ज्यादा लंबा अरसा चला गया, बल्कि मिलियन ईयर से भी ज्यादा चला गया लंबा अरसा। और इस टाइम तक ना जो कल्टीवेशन सिस्टम है ये भी पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। वोंगलिंग के टाइम ना ज्यादातर लोग ना कल्टीवेशन टेक्निक्स और इसके अलावा ना अलग अलग तरह की रिदम्स की पावर्स के ऊपर डिपेंड करते थे, मगर अब वो जो पिछली टेक्निक्स है उनको छोड़ दिया गया है, या फिर ना वो एशियन टेक्निक अब कहलाती हैं, क्योंकि बहुत से ना जो लोग हैं ना वो मारे गए या ऊपर वाली रीला में चले गए हैं। इस वजह से उनको एशियन टेक्निक्स बोला जाता है। लेकिन इस टाइम ना जो कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स वो बिल्कुल अलग हो चुकी है बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगवा की टाइमलाइन के अंदर। जहां तक रह गई वर्ल्ड की बात, तो दोस्तों असल में ना जो वूकियान और जो वोंगलिंग है ये दोनों है तो एक ही यूनिवर्स के अंदर, मगर दोस्तों इनका जो इलाका है ना वो अलग अलग गया है। जैसे एक तरीके से आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो अर्गन यूनिवर्स है वोंगलिंग वेस्ट में होगा और जो इस टाइम वूकियान है वो उसकी साउथ में हो सकते हैं, नॉर्थ में हो सकते हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है पूरे तरीके से। लेकिन ये लोग ना एक ही रीजन के अंदर नहीं है, जिस तरह से इनकी जो टेक्निक्स है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। यहाँ तक कि इनका जो कल्टीवेशन लेवल सिस्टम है वो भी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इनको जब कंपेयर किया जाता है तो दोस्तों उसके अलग अलग तरीके होते हैं और एक यूनिवर्सल लेवल ऐसा है जो सबका बिल्कुल एक या सेम होता है। इस वजह से दोस्तों आगे चल के आपको उस लेवल के बारे में ही पता चलेगा। वांगलिंग की जो टाइमलाइन हम लोग को दिखाई गई है ना उसके अंदर ना जो बिल्कुल लॉ है यूनिवर्स के वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत ज्यादा ना जो हेवनली ऑर्डर है वो ना डिस्टर्ब हो चुका था। और इसके अलावा ना उस टाइम ना बहुत ही ज्यादा जो लोग थे ना वो अपनी मनमानी कर रहे थे। यानी अभी ना जो उनका लॉ या ऑर्डर है ना वो उनके यूनिवर्स का ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन जब जाहिर सी बात है वोंगलिंग पावरफुल होता है ना वो ना इस चीज को नॉर्मल करता है। मगर दोस्तों जब बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगवा के अंदर हमारा जो मेन लीड वो क्या नाम है जब दिखाया जाता है ना, तो दोस्तों उसकी बारी ना असल में यूनिवर्सल लॉ ना ज्यादा तंग नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर के जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा तंग कर रहे होते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। इस रेफरेंस जो बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगवा का हमारा मेन लीड वो क्या है ना, वो ना अपने जो ऊपर लेवल के लोग हैं ना उनसे निपटता है। यूनिवर्सल लॉ बिल्कुल सही होता है, वो आगे चल के फिर डिस्टर्ब होने लग जाता है जब हम लोग नोवेल का एंड देखते हैं। लेकिन दोस्तों जो वू की जो मेन जर्नी है ना वो अपने से जो अपर लेवल के लोग हैं ना या अपने से अपर लेवल के ऊपर जो बैठे हैं गॉड रूट के ऊपर, उनके साथ निपटना होता है। लेकिन मुझे एक बात जरा समझ नहीं आती, वोंगलिंग के फैन बार बार यही बोलते हैं कि भाई वोंगलिंग इमोर्टल है और इमोर्टल के बराबर पावरफुल है। या तो मुझे लगता है उनकी ऊपर वाइड जो ढक्कन है ना वो जरा ढीला है। इमोर्टल लेवल बिल्कुल वीक होता है, जो गॉड लेवल है वो ज्यादा पावरफुल होता है, और वोंगलिंग का पावर लेवल इमोर्टल पे नहीं है, वो गॉड लेवल के बराबर इस टाइम आ रहा है। और आप लोग ना बिल्कुल जो बता रहे हो ना ये रीन जेड ऑफ इमोर्टल के टाइम की बता रहे हो। अगर आप बियॉन्ड द टाइम गेव की जो टाइमलाइन देखोगे ना उसके अंदर वोंगलिंग एक गॉड लेवल तक के ऊपर है। इसलिए बार बार कमेंट सेक्शन में ना इस बात पे ना आप लोग ज्यादातर लड़ते हो ना इमोर्टल और गॉड के ऊपर। गॉड ज्यादा पावरफुल होते हैं, इमोर्टल वीक होते हैं, लेकिन जो वोंगलिंग है उसका पावर लेवल गॉड लेवल के ऊपर है। गॉड में एक बंदा जो होता है ना वो डिवाइन पावर को यूज कर सकता है, इमोर्टल डिवाइन पावर को यूज नहीं कर सकता। उसकी लाइफ तो अनलिमिटेड हो जाती है लेकिन वो डिवाइन पावर को यूज नहीं कर सकता। गॉड लेवल का जो बंदा है उसकी लाइफ भी अनलिमिटेड होती है और वो डिवाइन पावर्स भी यूज कर सकता है, और जो लॉ ऑफ नेचर है उनको भी आराम से यूज कर सकता है। अगर हम लोग ये पूछे ना कि यार वोंगलिंग का जो वर्ल्ड है वो वेदर डिस्टर्ब है या फिर ना रीन जेड ऑफ इमोर्टल का जो मेन लीड है उसका जो वर्ल्ड है वो वेदर डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि रीन जेड ऑफ इमोर्टल का जो वोंगलिंग है ना उसका वर्ल्ड कोई वेदर डिस्टर्ब नहीं था, क्योंकि वोंगलिंग के टाइम लाइन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फिर भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो दोस्तों बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगा का जो मेन लीड वो क्या है ना, इसकी भाई जो गोड्स है ना इनके ऊपर के उन लोगों ने तो लॉ एंड ऑर्डर की ना ऐसी की तैसी फेर के रखी हुई होती है, बिल्कुल करप्ट होते हैं, वो उल्टा वर्ल्ड की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। और याद रखना दोस्तों पूरी की पूरी ना जो ना रीन जेड ऑफ इमोर्टल हो गई, बियॉन्ड द टाइम ये और बाकी के जो नॉवेल्स हो गए उनमें गॉड कोई एक नहीं है, कई सारे गॉड लेवल्स के बंदे एग्जिस्ट करते हैं, यानी हर रीजन में अलग अलग होते हैं। और जो बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगा की जहाँ पे स्टोरी लाइन फेट है ना और उसका जो मेन लीड वो क्या ना उधर की जो गॉड्स होते हैं वो कमीने बन चुके होते हैं और वर्ल्ड की ऐसी की तैसी फेरी खड़े होते हैं और अपनी मर्जी से ना हर रूल लगा रहे होते हैं। लोग ऐसे पागल बुखलाए खड़े होते हैं और वहां पे मरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि रोफ की बात है। जिस फैफना एक तरह का यूनिक ट्रेजर यूज करके एंड में हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने वर्ल्ड को साफ करता है।
इसलिए अगर स्टेबल की बात करें ना, तो जो वोंगलिंग का वर्ल्ड है वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होता है। लेकिन आगे जब वोंगलिंग जाता है ना, पावरफुल हो जाता है और अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनता है, तब उसका जो वर्ल्ड होता है वो पूरे तरीके से स्टेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों डोंगवा के जो मेन लीड है ना, उनके ओरिजिन के बारे में। तो दोस्तों, जो वोंगलिंग है हम लोग को पता है वो एक नॉर्मल विलेजर होता है, जो असल में ना कोई ज़्यादा पावरफुल होने की ना बिल्कुल भी चाहत नहीं रखता। लेकिन जब उसकी फैमिली मर जाती है, तब उसका एक ही मकसद होता है कि उसने अपनी फैमिली को किसी तरीके से रेफोरेट करना है। पहले तो उनका बदला भी लेता है, फिर बाद में उनको रेफरेट करने के भी चक्रों में रहता है। दूसरी तरफ वुकियान की बात करें, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक स्लम इलाके के अंदर रहता है, जहाँ पे ना कोई भी जिंदगी नाम की चीज नहीं होती। और इसके अलावा वुकियान का फिर एक ही मेन मकसद होता है कि किसी तरीके से सर्वाइव करना है, क्योंकि इसकी फैमिली तो होती नहीं है। अगर हम लोग इन दोनों के नेचर की बात करें, तो दोस्तों वोंगलिंग का तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है। एक नंबर का रूथलेस और बिल्कुल लेजेंडरी टाइप फिगर। और इसके अलावा बंदे तो ऐसे काटता है जैसे गाजर और मूली काट रहे पकड़ के। यहाँ तक कि इसके जो दुश्मन है ना, इसके सामने वो खुद ही मरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बंदा हमें ऐसे टुकड़ों में बांटेगा कि हम लोग खुद भी नहीं गिन पाएंगे अगर हम लोग सही होते कभी। अगर दूसरी तरफ वो ज्ञान की बात करें, तो दोस्तों बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि ये भी रूथलेस है। ये रूथलेस नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है। यानी अगर रहम खाने की कहीं पर जगह आए ना, तो ये खा भी लेता है कभी कभार। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा ना इसकी जो सर्वाइवल इंस्टेंट है ना, वो हमेशा ऑन रहती है, हमेशा एक्टिव रहता है। इसको पता होता है कि मैंने किसी ना किसी तरीके से ना सर्वाइव करना ही करना है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ लो, एक अगर फौजी है या एक वॉरियर है, अगर वो कहीं लड़ाई के मैदान में है, तो वो हमेशा अपनी सर्वाइवल इंस्टेंट ऑन रखेगा, क्योंकि उसको पता है कहीं से भी अटैक हो सकता है। ये इस टाइप का बंदा है। और एक बार अगर कोई बंदे ने ना इसके साथ पंगा ले लिया, तो दोस्तों ये उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि सेकंड चांस नहीं दिया जाता। अगर इन दोनों के गोल की बात करें, तो दोस्तों वोंगलिंग का जो गोल है ना, वो यही था कि उसने सबसे ज्यादा पावरफुल होना है और अपनी जितनी भी जो फैमिली जो डेड हुई है ना, उन सबको वापस लेके आना है। और दोस्तों, जो दूसरा तरफ हमारा मेन लीड वो क्या आना है, इसका जो गोल था वो यही था कि इसने सर्वाइव करना है। और यहाँ तक कि ना जो करप्शन वाले गॉड है ना, उन सबको पकड़ के एक ना एक दिन देख के निपटाना है। और इसके अलावा अपनी जो मिसिंग फैमिली है ना, उसको भी ढूंढना है। वू क्यान का जो वर्ल्ड है ना, गॉड्स ने ना उसकी ऐसी की तैसी फेरी हुई है। यहाँ तक कि ना जो वू क्यान जिस इलाके में रहता है ना, उसको स्लम एरिया बोला जाता है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट और हवा है वो इतनी खतरनाक है, कोई भी बंदा जिंदा मर जाता है। और इसके अलावा अगर वू क्यान को ना वहाँ पे जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है ना, अगर वो ना मिलता, तो शायद वू क्यान कभी इतना पावरफुल होता ना, और कभी गॉड लेवल तक पहुंचता ही ना। इस वजह से ना जो वू क्यान की जो मेन जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। किस तरीके से हमारा जो मेन लीड है स्क्रैप से ना बिल्कुल पावरफुल गोड लेवल तक जाता है और गोड्स को ही निपटाता है पकड़ के। और दूसरी तरफ जो वोंगलिंग है, वो बेचारा इतनी ज्यादा गरीब फैमिली से आता है कि उनके पास तो एक टाइम का खाने का भी कुछ होता नहीं है सही से, और उनके ऊपर उधार तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। जो वू क्यान होता है, उसकी जो जर्नी होती है वो होती है सर्वाइवल की, और जो वोंगलिंग होती है उसकी भी जो जर्नी होती है वो एक तरीके से सर्वाइवल की ही होती है। लेकिन जो वोंगलिंग का इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है ना, वो जितना वू क्यान के वर्ल्ड के अंदर हम लोग को खराब दिखाया गया ना, वो वोंगलिंग के वर्ल्ड में नहीं दिखाया गया। वू क्यान के वर्ल्ड के अंदर तो कोई बंदा ना सही से रह ही नहीं सकता, यहाँ तक कि सांस ही नहीं ले सकता, क्योंकि वहां की हवा इतनी ज्यादा पॉइजनस है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना दोस्तों वू क्यान की जो मेन फीमेल लीडर वो है कौन, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया है कि यार बियॉन्ड द टाइम गेफ डोंगा का जो मेन लीड है उसकी वाइफ कौन सी है। तो दोस्तों, जो बियॉन्ड द टाइम गेफ डोंगा का जो मेन लीड वू क्यान है ना, इसकी फिर एक ही वाइफ होती है। वोंगलिंग का तो हमें पता है कि इसकी 2 से 3 लड़कियों के साथ चक्कर चलते हैं, और एक लड़की के साथ इसका बच्चा भी होता है, और एक और लड़की इसकी वाइफ बनती है। लेकिन दोस्तों, जो वू क्यान है ना, इसकी फिर एक ही वाइफ होती है, और एक ही वाइफ के साथ इसके बच्चे होते हैं। अगर इसका पूरा नाम मैं लूँ ना, तो दोस्तों मुझे डर है कि मेरी जो जबान है ना उसके ऊपर लकवा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। इसकी पूरी वाइफ का नाम है, यानी इसकी वाइफ का पूरा नाम है वी वान शेंग वान, जिसको आप लोग ना खाली शेंग वान कह के ही बुला सकते हो। और ये बिल्कुल वू क्यान की उल्टी होती है, बिल्कुल सेडक्टिव टाइप की होती है। और इसके अलावा दोस्तों वू क्यान तो ज्यादा सीरियस रहना पसंद करता है, मगर ये जरा भी सीरियस नहीं रहती ज्यादातर। अब मैं यहाँ पे अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो दोस्तों जैसा ऑथर की हालत या इसकी चक्रों से लग रहा है ना, ये ना एक यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहा है, जहाँ पे अलग अलग मेन लीड्स ना सीधा एंड में ना एक ही नोवेल के अंदर दिखाई जाए हम लोग को। जैसे कि आप लोग को पता है रीन जेड ऑफ इमोर्टल हो गया, और इसके अलावा आई शैल फील द हेवन हो गया, और इसके अलावा और भी कई सारे नोवेल हो गए बियॉन्ड द टाइम गेफ वगैरह को मिला के। ये ऐसे कर करके ना एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है पूरा का पूरा, जहाँ पे ना ये एंड में ना एक यूनिवर्सल लेवल का बड़ा खतरा लेके आएगा, और वहां पे ना ये सारे मेन लीड्स को बीच में उतारेगा फाइट्स के अंदर। और दोस्तों मुझे लगता है कि ना जो वोंगलिंग है ना, उसको पता है कि जो यूनिवर्सल लेवल का बड़ा खतरा है वो आखिरकार है क्या, क्योंकि दोस्तों वोंगलिंग इस टाइम ना पूरे यूनिवर्स
यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। और याद रखना दोस्तों, ये जो मेन लीड फिर हम लोग को नॉवल के अंदर दिखाए गए हैं, इनको एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में ही पता है, कौन सा बंदा गॉड बनता है, और इनको पता है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। और मेरे कानों में कुड़ती खबर है कि जो आई शैल फील द हेवन डोंगवा है ना, इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा एक और डोंगवा भी है जो इनके साथ कनेक्ट है, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग उनके डोंगवा भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब बीटीटी चाह रहा था ना, तब बहुत से लोगों को ना पहले ही कहा था कि ना असल में टीजीआर भी स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी उसका डोंगवा देखने को मिलेगा। बहुत से जो फैंस लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि भाई अभी वॉयन का एंड दिखाया नहीं गया, तो आगे चल के इसके ऊपर एक और डोंगवा कैसे आ सकता है, स्टोरी का स्पॉइलर नहीं चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो दूसरा स्टूडियो उसने स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप लोग को पता है तो हम लोग को ना वॉयन की फील भी देखने को मिल गई है टीजीआर के अंदर। इफ ऐसे दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोग को ना वोंगलिंग के जो बाकी के जो नॉवेल्स है ना, यानी रिंग जेड ऑफ इमॉर्टल के जो बाकी के दूसरे नॉवेल्स है, वो भी जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। और उनके अंदर आई शैल फील द हेवन के अंदर तो हम लोग को वोंगलिंग भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर दोस्तों अभी तक ना आप लोगों ने मांगा नहीं देखा ना मेरे थर्ड चैनल पे, जहाँ पे मैं हेवनली लिफ्ट और इसके अलावा अगेन ऑफ द गॉड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो, उसका जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और इसके अलावा ना अगेन ऑफ द गॉड और इसके अलावा हेवनली लिफ्ट की प्ले लिस्ट भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट उसकी पूरी प्ले लिस्ट पे जा सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।